हेलो दोस्त, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक मैथ में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सर्च इंडाइसेस के वो पार्ट 1 था, जिसमें हमने सर्च इंडाइसेस से रिलेटेड मैंने पॉइंट्स में कवर किए थे, ठीक है। और वो पॉइंट्स पूरे के पूरे सर्च इंडाइसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्विंग करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी और मददगार होगी, ठीक है। तो उसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पार्ट 2 ये सर्च इंडाइसेस का पार्ट 2 बनाया गया है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है जो कि सभी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, राइट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। देखते हैं ये पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 2 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 के पावर 2x प्लस 1, राइट है। तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले यह बात जानिए कि देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि ऊपर x है, पावर मतलब x है, और इस यहाँ पर पावर x है। देखिए ये तो वैल्यू एक निश्चित है, मतलब 3, 4, 27 ये सब तो निश्चित है ना, ठीक है। देखिए x ऊपर है, मतलब कि अगर बेस बराबर हो जाए, ठीक है, अगर बेस बराबर हो जाए तो पावर बराबर हो जाते हैं। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, नहीं लिखे हो तो। अगर बेस बराबर हो आप पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। कैसे? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए ये 3 के पावर x प्लस 8 है, राइट है। क्या हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं? तो ये 27 हो जाएगा। हम बेस बराबर कर रहे हैं, या 3 यहाँ पर बेस है, तो यहाँ पर भी मैं 3 बेस करने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट है। तो मैं यहाँ पर मैं 3 के पावर 3 रख दिया। 3 के पावर 3 27 होता है, तो 27 को मैंने तोड़ दिया 3 के पावर 3 में, और दिया है 2x प्लस 1। इसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है। अब इसको आप 3 के पावर x प्लस 8 उतार दीजिए, और देखिए यह ब्रैकेट है, ये गुना कर सकते हैं। 3 के पावर हम इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6x, प्लस इसमें गुना करेंगे तो कितना प्लस 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम हो गया, बेस 3 यहाँ पर सेम, मतलब पावर भी सेम हो जाएगा। अब पावर भी सेम हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन के बनाने से पहले ये देखिए कि उसका बेस कितना है। तो बेस से अगर सेम नहीं है तो बेस सेम कीजिए। ये क्वेश्चन देता है कि आप बेस सेम करके बनाइए। अगर आप बेस नहीं सेम कीजिएगा और उसी बना दीजिएगा पावर सेम करके, निश्चित ही वो गलती होगा, राइट है। तो यहाँ पर 3 बेस सेम है तो पावर भी हम सेम कर देंगे। x प्लस 8 बराबर, यहाँ पर ये पावर है, यहाँ पर मैं बराबर ये पावर कर दे रहा हूँ 6x प्लस 3, राइट। और मैं x एक तरफ ला रहा हूँ और निश्चित अंक मतलब 8, 10, 3 एक तरफ ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं x यहाँ पर इधर आएगा, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो ये -6x, और ये 3 है और प्लस 8 है तो -8 इधर आ जाएगा, और ये घटाएगा तो -5x, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, 5 कट गया तो x बराबर आपका 1 आपका आंसर आ गया। ये समझ रहे हो? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक ही पॉइंट था कि आपको यहाँ पर मैं बेस यहाँ पर सेम कर देना है। पहले मुझे दिया था कि 3 दिया था, तो हमने देखा कि 27 को हम 3 के पावर 3 में रख सकते हैं, मैंने रख दिया, और बेस सेम हो गया। यहाँ पर बेस सेम हो गया था, पावर भी सेम हो गया, इसलिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकल गई, राइट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हाँ देखिए a बाई बी x -1
b बाई ए x माइनस 3। तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, राइट है। x की वैल्यू कैसे निकाले, तो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि मैंने तो कह दिया कि बेस तो सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए a बाई बी है, यहाँ पर b बाई ए है, तो या तो a बाई बी सेम का या तो बेस को a बाई बी रहने दीजिए या b बाई ए को a बाई बी बना दीजिए, तब ना बेस सेम हो जाएगा। a बाई बी, तब ना इसको a बाई बी बना पाओगे। थोड़ा समझते इसको कैसे बना पाइएगा। एक तरह से देखिए कि एक तरह से a बाई बी है तो b बाई ए है, एक दूसरे से बेस एक दूसरे से उल्टे हैं, राइट। तो देखते हैं हम कि थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना चाहेंगे हम b बाई ए को a बाई बी में बदलना चाहेंगे। कैसे, थोड़ा समझते इसको बदलना चाहेंगे। b बाई ए x माइनस 3 है, राइट है, ठीक है। एक मिनट, तो इसको हम बदलना चाहेंगे, तो कैसे बदलेंगे। देखिए हम जानते हैं कि जो पावर में जो माइनस में आता है ना, सॉरी पावर में नहीं, हाँ, हम जानते हैं कि हम अगर x को अगर -1 लिख दें तो 1 बाई एक्स हो जाता है कि नहीं। मतलब कि 1 बाई एक्स हो तो x इनवर्स हम लिख सकते हैं, x पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं अप्लाई करना है कि अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर b बाई ए है, ठीक है, क्या हम इसको 1 बाई बी ए पावर ये माइनस हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, क्यों, वाई। ऐसा इसलिए कि अगर देखिए b बाई ए है, ठीक है, हमने 1 ऊपर रखा, डिवाइड में b बाई ए पावर में -x - 1 रखा, ठीक है। इसको मैंने इसलिए क्यों रखा, क्योंकि अगर फिर से अगर इसको आप सॉल्व करना जाओगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। -1 है, ऊपर ले जाइएगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो वही तो हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको समझा दे रहे हैं, x - 1 है यहाँ पर छुपा है, तो यहाँ पर इसको प्लस में लाना है तो क्या करेंगे, ऊपर लेके चल जाएंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पर तो समझ रहे हो, थोड़ा समझते हैं ये पॉइंट लेकर के हम एक और नोट्स आपको लिखवा देंगे कि वो किस प्रकार का होता है, और वो शॉर्ट्स आपका मैथ भी हो जाएंगे। कैसे, इसको तोड़ दीजिए, 1 बाई बी और इसको हम गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, -x + 3 पावर में है ये बाई बी डिवाइड, हम इसको भी लेंगे -x + 3, जैसे b बाई ए अगर आपका x दिया है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, bx a बाई एक्स हो जाएगा क्या। पहले मैं इस पॉइंट लिखवा चुका हूँ, अब समझिए बात को। ये देखिए सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो a के पावर -x + 3 डिवाइड बाई b बाई -x + 3, राइट। तो आप देखिए पावर सेम है तो पावर सेम ले लीजिए, -x + 3 a बाई बी। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि b बाई ए के पावर x - 3 था, मैंने जैसे ही इसको माइनस यहाँ पर लिया तो यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस में सब हो गया, माइनस में सब हो गया ना, जिसमें माइनस हमने गुना किया तो इसका जो बेस है ना ये बदल जा रहा है, ठीक है। इसका जो बेस है ये बदल गया, मैंने माइनस लिया है यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर मैं देखा कि माइनस लिया तो ये माइनस तो ले लिया, तब ना +3 हो गया, -x हो गया। ये लेने के बाद मैंने देखा कि यार ये बेस बदल जा रहा है,
मैंने दिमाग लगाया कि इस पर एक नोट्स होना चाहिए। नोट्स क्या होना चाहिए आप लिख लीजिए, अगर बेस को उल्टा करना है तो पावर में माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ये नोट्स अच्छी है। नोट्स आप लिख सकते हैं, नोट्स में आप कॉपी के ऊपर लिख दीजिए रेड पेन से। ठीक है, अगर आपको बेस को उल्टा करना है, ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन आएगी कैसे उल्टा कर पाएंगे। अगर बेस को आपको उल्टा करना है तो आप पावर को माइनस में लगा दीजिए। ठीक है, वो ऊपर उल्टे हो जाएंगे। कैसे, अब मैथ में अप्लाई करते हैं इसी पॉइंट्स को। ये इतना मैंने आपका टाइम ली इसको मैंने समझाने के लिए, कैसे ये आपका बेस उल्टा हो जाता है। ये बी बाई ए था, ए बाई बी हो गया, बट ये माइनस में आ गया, ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया। उसी को हम देखते हैं, इसको इसी पॉइंट को देखते हैं कि देखिए हमने यहां पर बी बाई ए को ए में यहां पर लिख दे रहा हूं, बी बाई ए को ए बाई बी में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा लिख दे रहे हैं। बी बाई ए है तो ए बाई बी लिख दे रहा हूं, ए बाई बी मैं लिख दिया यहाँ पर, बट इसके साथ आपको यहाँ पर माइनस में केवल लगा देना है। माइनस मैंने लगा दिया और यहाँ पर में x माइनस 3 है पहले से। ठीक है, देखिए अब कितना आसान हो गया अभी। a बाई बी के पावर x माइनस यहाँ पर गुना हो जाएगा माइनस में, तो प्लस 3 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि a बाई बी ये लिखा है, a बाई बी ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस 1 दिया है। अब बराबर में मैंने a बाई बी को मैंने बराबर कर दिया यहाँ पर मैं a बाई बी 3 माइनस एक्स। अब देखिए कि a बाई बी बेस बराबर मतलब का पावर भी बराबर। अब x माइनस 1 3 माइनस एक्स, ठीक है, x एक तरफ तो x प्लस एक्स बराबर 4 और 2x बराबर 4 और ये 2 खत्म तो x बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। देख कितना आसान हो गया। यहाँ पर पॉइंट वो समझ लिए होंगे कि ये कैसे आपका बेस उल्टा हो जाता है पावर में माइनस लगाकर। ये आपने बहुत ही अच्छी तरह समझे होंगे, मैंने भी समझाने का प्रयास किया, तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। आगे भी क्वेश्चन देखेंगे कैसे होता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि हाँ दे रहा है कि 5 के पावर a प्लस 3 बराबर दे रखा है 25 के पावर 3a माइनस 4, राइट है। हम इसको कैसे बने, देखिए हमें ये दिख रहा है कि हमें पावर में तो a है, यहाँ पर a है, ये अननोन वैल्यू है, इसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। बट हम ये देख रहे हैं कि 25 को 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है, 5 के स्क्वायर 25 होती है। मैंने वही देखा कि 5 जो है ना, ये जो 5 ए के 3 रख दीजिए, सही है। मैंने देखा कि 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तब 5 के स्क्वायर मैंने लिखा और ब्रैकेट में करके 3a माइनस 4, राइट है। अब इसको मैंने तोड़ा था 5a प्लस 3 प्लस हम यहाँ पर गुना कर दूंगा। हम जानते हैं कि अगर ब्रैकेट हो, अब ब्रैकेट के पावर में पावर हो तो हम उसको पावर को गुना कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था ये सब। तो 5 6a माइनस 8। अब देखिए 5 5 बराबर यानी कि बेस बराबर तो पावर भी बराबर। तो यहाँ पर मैं a प्लस 3 कर दिया बराबर में 6a माइनस 8। आपका यहाँ पर देखिए a है माइनस 6a बराबर में माइनस 8 माइनस 3, तो माइनस 5a बराबर में माइनस 11, तो माइनस माइनस खत्म, a बराबर में आपका 11/5। आपका ये 11/5 आपका आंसर आ जाएगा। आप ये समझ रहे हो, केवल ये पॉइंट से आप ध्यान देखिए कि बेस को यहाँ पर में सेम करना है। और हमने देखा कि 5 के स्क्वायर किया और स्क्वायर करके आपको ब्रैकेट में रखना है, राइट है। ये लाइट भी यार बार बार आ रही है जा रही है, ठीक है। तो ब्रैकेट में रख करके
अब पावर को आप गुना कर दीजिए, तो बस इतना ही तो काम किया, समझ रहे होगे। तो आगे बढ़ते हैं। 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या कर रहा है कि दे रखा है कि 2 के पावर 2x माइनस 1 बराबर में दे रखा है 1/8x माइनस 3। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालें? तो आप देखिए कि 2 के पावर 2x माइनस 1 है, यहाँ पर में 1/8 के पावर x माइनस 3 है, ठीक है। तो आपको तो ऊपर में 2 ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर में 2 बेस है और फिर 1/8 है। तो हमने आपको बताया था, तो क्या हम इसको भी लिख सकते हैं क्या? एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ समय लग सकता है, बाकी आपको सभी के सभी समझ में आएंगे। 1 का पावर x माइनस 3 लिख सकते हैं क्या? 1 के पावर आप कुछ भी रखिए, उसकी वैल्यू एक ही होती है, ठीक है। आप यहाँ पर जानिए, तो 1 के पावर x माइनस 3 रखा और 8 के पावर x माइनस 3 दे रखा है। हम जानते हैं कि अगर a के पावर x और b के पावर अगर x ही हो, तो यहाँ पर पावर अगर सेम हो तो a/b हमने लिख दिया। ये हो जाता है, होता है कि नहीं? होता है। तो हम यही चीज 1/8 का पूरा x माइनस हमने 3 रख दिया, ठीक है। ये समझ रहे हो? अब देखिए वही पॉइंट्स हमें क्या निकालना है कि बेस हमें 2 होना चाहिए। तो वही प्रयास कर रहा हूं कि 2 यहाँ पर बेस हो जाए। कैसे? तो देखिए 8 है। हम देखिए एक बात कह रहे थे कि बेस को उल्टा करने के लिए, उल्टा क्यों करें? तो यहाँ पर दिया है कि 1/8 है, तो हमें 8 ले जाएंगे तब ना कि 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 को पावर 3 रख पाएंगे यहाँ पर। तो 1/8 को 8 रखना चाहेंगे हम, राइट, क्योंकि यहाँ पर में 2 बेस आ जाए। 8 हमने बना दिया, उल्टा कर दिया, और पावर में अगर माइनस में केवल लगा देने, यहाँ पर में हो गया, सभी के साथ कम ही हो गया। यहाँ पर में 2 के पावर 2x माइनस 1 दे रखा है पहले से, और इसको हम तोड़ेंगे कि हम जानते हैं कि 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 के पावर 3 8 होता है। तो 2 के पावर हमने 3 रखा और ब्रैकेट ऊपर में यहाँ पर माइनस में गुना कर देंगे, तो -x + 3, राइट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 के पावर -3x और +9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर में 2 के पावर 2x माइनस 1 बराबर में 2 के पावर -3x + 9। यहाँ पर देखिए 2 सेम, यानी कि बेस सेम तो पावर भी सेम। 2x माइनस 1 बराबर -3x + 9। तो x एक तरफ और बाकी के नंबर एक तरफ। तो 2x यहाँ पर प्लस माइनस है, तो इधर लाएंगे तो प्लस में 3x प्लस नहीं बराबर में आपका माइनस है, तो इधर जाएगा तो 9 + 1, तो 3 2 5x बराबर में 10, या 5 दूनी 10, x बराबर आपका 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखिए 2 के पावर 2x माइनस 1 है, राइट है। हमने देखा कि 1/8 के पावर x माइनस 3 था। हमने कोशिश किया कि 1 के पावर x माइनस 3 हमने रख सकते हैं। 1 के पावर आपने कुछ भी रख सकिए, उसकी वैल्यू एक ही होती है, केवल 0 ना रखिए, क्योंकि ऊपर में 0 आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा उसकी वैल्यू एक ही होती है, राइट है। तो 1/8 x माइनस 3 ले सकते हैं। अब देखिए ऊपर में 8 लाना है मुझे। 8 क्यों लाना है? क्योंकि यार 2 बेस है, तो 2 बेस के रूप में तोड़ने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर कैसे तोड़ दिया, तो 1/8 को तो 8 के रूप में तो लाना पड़ेगा ना। तो 1/8 को लाने के लिए हमने आपको लिखवाया भी कि बेस को उलट करने के लिए, यानी कि उल्टा करने के लिए आपको पावर में माइनस लगा देना है। तो आपको मैंने माइनस लगाया तो ये उलट गया, तो मैंने 8 यहाँ पर है तो 2 के पावर 3 रखा, और माइनस से और माइनस लगाया तो -x +3 रख दिया। तो यहाँ पर बेस सेम हो गया, तो पावर में सेम करके आपका x की वैल्यू आपके निकल गई, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
5 ये कह रहा है कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पूरा का ब्रैकेट में दे रखा है 3z प्लस 4 बराबर में दे रखा है बी क्यू बाई ए क्यू जेड माइनस 5। तो आपकी जेड की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करें? यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बाई बी है, बी बाई ए है। हम छुट्टा ए बाई बी इसको बना दें। कैसे कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर थोड़ा समझिए कि ए के पावर 100 और बी के पावर x ही हो तो हम क्या x ए बाई बी लिख सकते हैं क्या? ठीक है, आप मेरे पिछली वीडियो में देखे हो तो ये सब चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी। तो ये सब होते हैं, तो हम a बाई बी डायरेक्टली का स्क्वायर लिखिएगा और ए स्क्वायर में दे दिया है आपका 3z प्लस 4, राइट है, बराबर में आपका b बाई ए 3 लिख सकते हैं और 3 और पावर में इसका दे रखा है z माइनस 5, राइट है। हम दो यहाँ पर मैं गुना कर दे रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट में तो गुना हो सकता है। तो a बाई 5 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए a बाई 5 a बाई बी के पावर हमने 2 से गुना किया, तो 2 से मैंने गुना किया तो कितना हो जाएगा 6z प्लस 8 बराबर में दे रखा है, कम क्यू था और 3 था, 3 में ब्रैकेट में इसको गुना कर सकते हैं। तो b बाई ए और 3z माइनस 15। अब समझिए, मैंने आपको यही चीज़ हाँ क्वेश्चन तो 3 नंबर था शायद, इसी प्रकार का था। हम जानते हैं कि ए बाई बी बना, देखिए b बाई ए बना दीजिए इसको, या इसको a बाई बी बना दीजिए। हम इसको बनाने जा रहा हूँ, हम इसको उल्टा करना है, बेस को उल्टा करना है, तब पावर में माइनस लगाना है, तब पावर में माइनस लगाइए ना। हमने b को हमने a के, देखिए इसको हम b बाई ए के रूप में बदल रहा हूँ, इसमें बदल रहा हूँ इसको, तब मैं पावर में माइनस लगा दूंगा और 6z प्लस 8 b बाई ए और 3z माइनस 15। तो b बाई ए सेम पावर में, तो b बाई ए सेम, तो पावर भी सेम, माइनस 6z प्लस 8 और 3z माइनस 15। और इधर से मैं माइनस ले रहा हूँ, 6z माइनस 8 और 3z माइनस 15। आपका ये 6z है तो ये एक तरफ ला रहा हूँ, तो 9z और ये इधर लग गया तो कितना हो जाएगा 8 7 15, तब हाँ तो ये माइनस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म। तो z की वैल्यू आपकी, z की वैल्यू 7 बाई 9 आपका आंसर। ठीक है, z की वैल्यू आपका 7 बाई 9 आंसर हो जाएगा। ये कैसे पता चला? ए स्क्वायर था, मैंने ए बी के रूप में तोड़ा इस रूप में, और पावर को मैंने गुना कर दिया, और जैसे ए बाई बी है और यहाँ पर बी बाई ए है, तो एक को तो उल्टा करना पड़ेगा ना, तब बी बाई ए होगा या ए बाई बी होगा। तो मैं इसको मैं बदला बी बाई ए के रूप में, तो यहाँ पर बदला तो माइनस में कॉमन पावर में तो लगाना पड़ेगा ना, तो बदल गया। तो पावर में माइनस था तो माइनस यहाँ पर गुना कर दिया, आपका जेड की वैल्यू आंसर आ गई। देखिए इतना बड़ा, आप ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा यार कुछ एग्जाम में हम सॉल्व करें क्या। देखिए इसी पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो 1 या 2 लाइन में ये बहुत ही अच्छी तरह से आंसर आएगी और कभी भी गलती नहीं होंगे। ठीक है, और ये सबसे बेसिक और शॉर्ट मेथड है, राइट है। आप इसको अपनाइए और कभी भी इस मेथड से गलती नहीं होंगे। और ये बेहतरीन चीज़ है कि बेसिक है, और 1 2 3 बार अगर बना दीजिएगा तो आपसे ये गलती नहीं होंगे और बहुत ही कम टाइम में आप इसको बना पाइएगा। इतना केवल देखने में आप इसको
लग रहा है आपको, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है। एग्जाम में तो आप एक एक पॉइंट तो लिखना नहीं है, आपको किसी को बताना नहीं है, आपको केवल सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन पे बनाना है, तो बहुत ही कम समय में बन जाएंगे, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले लिया, इतना बोर्ड भी भर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इंडाइसेस में। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। दे रखा है a के पावर m और m के पावर n दिया है, ठीक है। और बराबर में दे रखा है a के पावर m और ब्रैकेट दे रखा है n। एक बात जानते हो कि ब्रैकेट है तो पावर में गुने हो जाते हैं, और पावर में हो मतलब ब्रैकेट ना हो यहाँ पर में तो इस मतलब उसका पावर ही पावर रहता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 है तो ये ऊपर से नीचे की ओर काम होता है। कैसे? 2 के पावर 2 लिख लीजिए, आप इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 हो जाएगा, और 2 के पावर इसका स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाएगा, 2 के पावर 16 आपका आंसर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं करनी है, केवल आपको बेस यहाँ पर बराबर कर देना, ठीक है। यहाँ पर ए दिख रहा है बेस, यहाँ पर भी ये बेस दिख रहा है, तो वहीं से लिख दीजिए। कैसे? यहाँ पर देखिए ए के पावर m के पावर n बराबर a के पावर m गुने n, राइट। अब देखना है कि a यहाँ पर बेस सेम हो गया, मतलब कि कुछ नहीं करना है, पावर को सेम कर दीजिए। बेस सेम तब पावर भी सेम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। m के पावर n m गुने n, राइट है। तो हमें क्या पता करने का कहा था कि m की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालें? तो हाँ, यही पर देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। हम जानते हैं, थोड़ा समझिएगा, अगर x की वैल्यू a/b हो, हम इसको कर्णी के रूप में कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, कर्णी नहीं, अगर x की वैल्यू x बराबर x पावर a/b हो और y दे रखा है, तो हम x की वैल्यू निकालनी है। इसी प्रकार यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें? तो x की वैल्यू अगर यहाँ पर निकालनी है तो हम जानते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में है यानी कि हर में है तो अंश में चला जाता है, ये जो अंश में है वो हर में आ जाता है। वही सेम चीज़ यही काम यहाँ पर करना है। m यहाँ पर क्या है n है, ठीक है। अब डिवाइड में तो 1 होगा, मतलब n है। m नहीं m तो इस तरफ लाइए ना, m के पावर n डिवाइड मैंने लाया m यहाँ पर छूट गया। m की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर में हम जानते हैं कि m के पावर n हो, हम जानते हैं बेस सेम हो और डिवाइड में 1 हो, तो डिवाइड वाले जो बेस के जो पावर है वो घट जाते हैं ऊपर वाले के पावर से, मतलब कि m-1, क्योंकि यहाँ पर में 1 छिपा है तो डिवाइड में 1 है, बेस सेम है तो -1 घट जाएगा। राइट है। यहाँ पर m की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। कैसे? यहाँ पर में 1 छुपा रहता है, ठीक है, n है, और m बराबर में हम लिख देंगे क्या, ये देखिए अंश में है, इधर जाएगा तो हर में चला जाएगा, यानी कि n-1, ये हर में यानी कि डिनोमिनेटर में, ये हर में है तो अंश में चला जाएगा 1, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ना m बराबर में n1/n-1, राइट। आपका यही आंसर हो जाएगा। फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए a के पावर m के पावर n है, बराबर में a के पावर m के ब्रैकेट में दे रखा है n, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैं तोड़ा, जैसे ब्रैकेट होता है तो पावर में गुने हो जाते हैं, तो गुना हो गया, तो पावर में जो है m का पावर n था तो बेस सेम, तो पावर भी सेम। तो पावर मैंने जब सेम करने की कहा तो यहाँ पर देखा कि m तो एक तरफ होना चाहिए, ठीक है, n एक तरफ होना चाहिए, तो मैंने वही चीज़ m एक तरफ रखने का कहा, तो ये गुना में है तो यहाँ पर आया भागा। हम जानते हैं एक बात को, यहाँ पर में अगर x के पावर a हो और x के पावर b हो तो पावर से बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो, तो ये जो डिवाइड वाला है उसका पावर घट जाता है ऊपर वाले के पावर से, मान के a-b हो जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर सेम काम किया, m के पावर 1 था तो मैंने 1
घटाया और एम देखिए यहाँ पर मैं अंश में है और डिवाइड में 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर जैसे लिखा, तो जो हर में है अंश में जाएगा, जो हर में है अंश में जाएगा, जो अंश में है हर में आ जाएगा, तो वही आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये क्या कर रहा है, हाँ ठीक है, यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, 3 के पावर m का स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, डिवाइड में दे रखा है 3 के पावर m का ब्रैकेट दे करके स्क्वायर दे रखा है और टोटल का 1/m दे रखा है बराबर में 81। हमें इसमें m की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे कुछ आपको सीखने को भी मिलेंगे। देखते हैं। देखिए पावर में है ना, तो हम जानते हैं कि m गुने m हम इसको लिख सकते हैं। m स्क्वायर का अर्थ होता है m गुने m स्क्वायर लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है, डिवाइड है तो हम इसको डिवाइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आसान हो जाए। हम जानते हैं कि ब्रैकेट है, ये गुना हो जाएंगे, तो 3 2m हो जाएंगे, राइट है। और टोटल का ब्रैकेट में 1/m दे रखा है। यार बार बार लाइन आ रहा है जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है। और बराबर में 81 दे रखा है। हम इसको यही चीज़ इसको सॉल्व करना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं 3 के m, एक बात जानते हैं ना, हम यहाँ पर आपको समझाए हैं कि बेस सेम है, तो वो जो अंश वाले जो पावर है हर वाले के पावर घट जाते हैं, जैसे यहाँ पर में होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पर में देखिए, बेस सेम है यानी कि 3 सेम है, तो पावर उसके डिवाइड वाले के पावर घट जाएंगे। तो वही काम करने जा रहा हूँ कि 3 के पावर m गुने m है, और ये जब ऊपर जाएंगे तो ये घट जाएंगे आपके 2m 1/m 81, राइट है। तो यहाँ पर मैं m कॉमन दिख रहा है मुझे, m इधर इसमें भी है, m इसमें भी है। मैं इसमें m कॉमन दिख रहा हूँ, तो m यहाँ पर कॉमन ले लिया m, और m यहाँ से बच गया और -2 यहाँ पर बच गया, और टोटल का दे रखा है 1/m बराबर 81, और 3 के पावर m -2। हम जानते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट है तो ये गुना कर सकते हैं, इसमें ये 2 है, गुना कर सकते हैं, तो 1/m 81 दे रखा है। ये m कट गया, ठीक है। और देखिए 3 के पावर m -2 है, और 81 को हम 3 के पावर 4 लिख लीजिएगा तो 9 का 81, ठीक है। 81 के 3 के पावर हम 4 लिख सकते हैं, यानी कि 3 सेम, यानी कि बेस सेम तब पावर भी सेम। m -2 बराबर में 4, m बराबर में 6 हो जाएगा आपका आंसर 6 होगा आपका आंसर। इसमें पॉइंट समझ रहे होंगे, फिर से इसको समझा रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है। m स्क्वायर है, मैंने 2 बार लिखा, m 2 का पावर में है, m 2 बार लिख दीजिए, गुना में 2 बार मैंने लिख दिया, और 3 का पावर 2m है। मैंने देखा कि ये जो डिवाइड में होता है और बेस सेम हो तो नीचे वाले को जो पावर है वो घट जाते हैं, तो घट गया, और पूरा का पावर जो है 1/m बराबर में 81 दे रखा है। 3 के पावर अब देखा मैंने कि m इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो m मैंने यहाँ पर मैं कॉमन ले लिया, तो m मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा तो 1/m है। तो हम जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट में है ये गुना हो जाते हैं पावर के, तो ये गुना हो गया, तो ये भागा है तो ये गुना हो जाएंगे। तो 3 के पावर m -2 है, तो 81 को हम 3 के पावर हम 4 लिख सकते हैं क्या? लिख दिए हमें यहाँ पर 3 के पावर 4, तो 3 सेम तो पावर भी सेम, आपका 6 आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट? अगर डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर मुझे दिक्कत है, तो अगली वीडियो में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उससे भी डिफरेंस है अलग। देखिए एक ही टाइप में एक ही प्रकार का मैं क्वेश्चन नहीं लाऊंगा,
ऐसे ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगा कि नहीं मुझे कुछ तो फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ तो फ़ायदा हुआ है, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हमेशा ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जितना हो सके तो मैं पढ़कर आपका जवाब दे दूंगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दे रखा है आपका 2 के पावर m के पावर n आपका बराबर में 512 दे रखा है। इसको कैसे सोल्व करें? हमें इसमें पूछ रहा है कि m के वैल्यू कैसे निकालें, राइट है। तो हम जानते हैं कि 512 को तोड़िए थोड़ा। हम जानते हैं कि 2 के पावर 6 64 होता है, और 64 8 हाँ 8 48 3 12 हाँ 512, यानी कि 2 के अगर 800 अगर गुना कर दे तो 552 हो जाएगा। मतलब 2 के पावर 6 और 2 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर अगर 9 रख दें, यहाँ पर मैं 2 के पावर m के पावर n, अगर 2 के पावर अगर 9 रख दें तो 512 होता है। हमने ऐसा क्यों? क्योंकि बेस में हमने 2 देख रहा हूँ, और ये ऐसा क्वेश्चन भी देगा कि ये 2 के पावर ही नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखा कि पावर बेस सेम, तब पावर भी सेम हो जाएंगे। मैंने पावर को सेम करने के लिए कह दिया। m का पावर n बराबर में 9। अब समझिए यहाँ पर मैं m के पावर n है, ठीक है, और 9 को हम क्या 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 9 को 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर मैंने देखा, तो यहाँ पर आप देखिए 3 के स्क्वायर क्या 9 किसी और के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, 3 के स्क्वायर में लिखिएगा 9 होता है, अब कोई होता ही नहीं है। तो 3 के स्क्वायर मैंने लिखा, तो यहाँ पर हम देखिए m आपका 3 आंसर 3, और n के वैल्यू भी पता करना चाहेंगे तो n के वैल्यू आपका 2, आपका दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपके इस क्वेश्चन में m के वैल्यू पूछ रहा था तो 3 हो जाएगा, और क्वेश्चन में आपका एग्जाम में n के वैल्यू पूछ सकता है तो n बराबर आपका 2 हो जाएगा। कैसे? यहाँ से 512 को तोड़ा तो 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 तो बेस सेम, तब पावर भी सेम, तब पावर सेम, तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, और तो बस बेस मैंने बराबर कर दिया और पावर को भी बराबर कर दिया, तो 3 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि m के पावर n 121 दे रखा है। इसको कैसे मैंने, इसमें हमें पूछ रहा है हमें वैल्यू m-1 n + 1 पूछ रहा है हमें, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करें? तो वही फंडा अपनाए जैसे यहाँ पर फंडा मैंने अपनाया। कैसे? तो m के पावर n है, और 121 किसका स्क्वायर होता है? हमने देखा कि 121 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 का मैंने स्क्वायर किया तो 121 होता है, और किसी का होता नहीं है पावर में रख दें कि 121 हो पाए। 11 का स्क्वायर रखिएगा, आपका 121 आएगा। तो हमने देखा कि m बराबर में आपका 2, और n बराबर में आपका m बराबर आपका 11 ना, और n के वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। हमें निकालने के लिए कह रहा है कि m-1 और n + 1 निकालने के लिए कह रहा है। कैसे निकालें? तो m के वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 11 - 1, और n है n + 1, तो n 2 है, 2 + 1 इसमें घट जाएगा तो 10 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा? इसको क्यों करें तो 1 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था, ये समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं था, 11 का स्क्वायर किया तो बेस बराबर कर दिया, पावर को भी बराबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 इस प्रकार कर रहा है कि ये भी बहुत उससे भी आसान है क्वेश्चन। m के पावर n है, बराबर में दे रखा है 25 दे रखा है, तो m के पावर n है, और 25 को हम 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 के स्क्वायर मैंने लिखा, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 5 के स्क्वायर, तब m बराबर में 5 लिख सकते हो, 5 मैंने लिखा, और पावर बराबर तो
बेस पावर बराबर, तो पावर भी बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि एम एन एक अननोन वैल्यू है, अज्ञात वैल्यू है, ये हमें नहीं पता कि ये कितना है। तो 5 का स्क्वायर ही होता है 25, और किसी का स्क्वायर या क्यूब 25 नहीं होता है, इसलिए मैं 5 का स्क्वायर लिखा। तो एम के बराबर 5 और एन के वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि एम एन के वैल्यू इसमें पूछ रहा है, एम एन पूछ रहा है, तो एम एन तो 5, एम के वैल्यू 5 और एन के वैल्यू 2, तो आपका 10 आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 क्वेश्चन 10 बन गया, और इसी में बना दे रहा हूँ 11 कैसे बनेगा, ठीक है। 4 के पावर 2x बराबर में दे रखा है 256। हम जानते हैं कि 4 के पावर 2x दिया है। हम जानते हैं कि 256 किसका होता है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, हमने 16 का स्क्वायर रखा। हमें क्या चाहिए, बेस में 4 चाहिए, मैं इसको 4 बनाने जा रहा हूँ 16 को। 4 के पावर 2x बराबर 4 को मैंने बनाऊंगा तो 4 का स्क्वायर होता है, और 2 दे रखा है पहले से, और 4 के पावर 2x बराबर में 2 से ब्रैकेट है तो पावर में पावर हमने गुना कर दूंगा, तो 4 और 2 से गुना हो जाएगा तो 4। तो बेस 4 बराबर, यानी कि बेस बराबर तब पावर भी बराबर, यानी कि 2x बराबर में 4, और ये 2 खत्म, तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ये इस प्रकार दे रखा है कि 2 के पावर m प्लस 2 के पावर 1 प्लस m और बराबर में आपका 24 दे रखा है। इसको कैसे बनाएंगे, ये डायरेक्टली बनाएंगे तो बहुत ही गलती हो जाएगी। इसको थोड़ा सा फंडा अपनाइए एक तरह से। कैसे बनेगा, देखिए हम जानते हैं कि 2 का पावर m छोड़ दीजिए, 2 का पावर हमने m छोड़ दिया। अब इसको जोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि m के वैल्यू पता नहीं है, और इसका क्यूब या स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, और जोड़ नहीं सकते हैं कि 8 होगा या क्या होगा, कुछ भी पता ही नहीं है। मतलब इसको एक तरीके से बना सकते हैं, मतलब 2 के पावर m छोड़ दीजिए, छोड़ दिया मैंने। अब समझिए, प्लस क्या हम 2 के पावर 1 है तो 2 का पावर 1 सही है, क्या गुना में 2 के पावर m कर सकते हैं क्या? आपको ये पता होगा कि x के पावर a गुने अगर बेस ही सेम हो पावर b तो पावर उसका जुड़ जाता है। तो वही तो यहाँ पर मैं किया है, इसको मैंने तोड़ दिया तो x a गुने x के पावर b, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर b। अब इसको फिर से जोड़िएगा तो 2 के पावर 1 प्लस m नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये तो होता है। अब देखिए 2 के पावर m इसमें दिख रहा है और 2 के पावर m इसमें भी दिख रहा है, मतलब 2 के पावर m हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 के पावर हमने m यहाँ पर मैं कॉमन लिखा, और यहाँ पर मैं 1 बच गया, और यहाँ पर मैं 2 के पावर m अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ मुझे 2 दिख गया, तो 24 हो गया। तो 2 के पावर m गुने 3, इसको जोड़िएगा तो 3 और 24 और 3 8 ये कट जाएंगे, तो 2 के पावर m बराबर में 2 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या? तो बेस सेम तो पावर भी सेम, पावर भी सेम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 था बेस में, तो यहाँ पर मैं 8 को मैंने 2 का पावर क्यूब लिख दिया ताकि m के वैल्यू हमें निकल पाए, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और इससे अधिक अच्छी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर में 320, राइट। तो हमें पूछ रहा है कि x की वैल्यू बता दीजिए आप, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि x की वैल्यू कैसे होगी, तो वही फंड अपनानी है, कुछ डिफरेंस करनी है। कैसे, देखिए सारे के सारे मैंने आप पॉइंट्स मैंने बता दिया है,
अगर पॉइंट्स नहीं देखे हो तो आप मेरे पिछली वीडियो देखिए, सभी के सभी पॉइंट्स उसमें कवर है, बना दिए हैं, पॉइंट मैंने बता दिया है। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आप जानते हैं कि 2 के पावर x, क्या हम 2 के पावर 1 लिख सकते हैं क्या? हम जानते हैं कि बेस बेस सेम हो तो डिवाइड वाला जो पावर है उसमें पावर में से घटा है, तो वो घटा है, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड में रख दिया, ठीक है। प्लस हम इसको 2 के पावर x गुने 2 लिख सकते हैं। अभी मैंने इसको करके दिखाया कैसे होता है, यहाँ पर मैं वही चीज़ यहाँ पर मैंने किया। अब देखिए बराबर हम दे रहा है 320, 2 के पावर x, राइट, 2 के पावर x, तो 2 के पावर x, अब देखिए 2 का पावर x इसमें भी दिख रहा है और 2 का पावर x इसमें दिख रहा है, मतलब कि 2 का पावर x को हम कॉमन ले रहा हूँ। कैसे? 2 के पावर मैंने x यहाँ पर मैं कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 यहाँ पर बच गया और यहाँ पर में 2 बच गया, अब और 320 दिया है। तो 2 के पावर x गुने, अब इसको जोड़िएगा तो 3 4 5, तो 5/2 बराबर 320, इसको कराइएगा तो 5 6 30, 5 चौका 20 और ये 32। अब समझिए 2 के पावर x को, और 32 कितना होता है? 2 के पावर 5, 32, हाँ 2 के पावर 5 रखिएगा तो 32 होता है। तो देखिए बेस बेस सेम, यानी कि 2 2 सेम, यानी कि बेस बेस सेम तब पावर भी सेम। ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, इसको रिपीट कर दें। देखिए 2 के पावर x माइनस 1 है, हम जानते हैं, इसको बता दे क्या, चल बता दे रहे हैं। हम जानते हैं कि x 2 के पावर x माइनस 1 है, तो हम इसको रख देते हैं, जो माइनस में है वो डिवाइड में आता है, तो 2 के पावर x और 2 आता है 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएगा तो फिर माइनस में जाएगा यहाँ पर में, तो वहीं काम यह मैं यहाँ पर मैं कर दिया, तो आपका 5 आपका आंसर आ गया। केवल यही पॉइंट था इसमें डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अंतिम क्वेश्चन है। अब देखिए 27 है गुने में 81, 2 के पावर n प्लस 3 माइनस 3 के पावर m बराबर में 0। आपके m के वैल्यू निकालनी है, ये 0 है, हमें m के वैल्यू इसमें निकालनी है। कैसे निकालें? ठीक है, कैसे निकालें अपना भी दिमाग लगाइए, कैसे निकालें थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर माइनस है तो इधर पहले तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो 27 गुने 81 के पावर 2n प्लस 3, इधर मैं ले गया तो 3 के पावर m हो जाएगा। हमें m के वैल्यू निकालनी है, न कि n की, हमें m के वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको इधर ले जाएंगे, मतलब ये गुना में है ना, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि भागा में जाएगा। तो 81 के पावर 2n प्लस 3 के पावर m, और ये गुना में है तो इधर में इधर लाया तो 27 भागा में हो गया। अब इसको समझिए 81 2n प्लस 3, राइट। अब देखिए 27 है, 3 के पावर m है ना, तो 3 के पावर m, और 27 है तो 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं हम 27 को। क्यों? y, क्योंकि यहाँ पर 3 बेस है, तो यहाँ पर मैं अगर बेस वाला ला दूंगा तो वो घट जाएगा, पावर में एक अलग ही आ जाएगा। 3 के पावर 3 हमने रख दिया, 27 होता है। फिर से देखिए 81 है, 3 यहाँ पर 3 आ गया, मतलब यहाँ पर जो बेस आएगा 3 आएगा, इसको भी मैं 81 को मैं 3 के बेस को रख दे रहा हूँ, तो 3 के पावर 4 होता है 81, और 2n प्लस 3 दे रखा है। अब बराबर में आपका, अब देखिए यहाँ पर मैं 3m, अब जानते हैं कि बेस सेम हो, ठीक है, तो जो डिवाइड वाला जो का पावर है वो ऊपर वाले के पावर से घट जाता है। कैसे? तो m माइनस 3 हो जाएंगे, हो गया, ये तो हो गया। और समझिए अब यहाँ पर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर पावर गुना हो जाएंगे। मैं यहाँ पर गुना कर दे रहा हूँ कि 3 के पावर 4 गुना का 8n
प्लस 4 12 बराबर में दे रखा है 3 के पावर m-3, राइट। अब देखिए बेस बेस सेम, पावर भी सेम, बेस बेस सेम तो पावर भी सेम, तो यहाँ पर m के वैल्यू निकल जाएगी कैसे, देखिए s से 3 3 बेस सेम तो पावर हमने सेम कर दिए 8 के पावर n प्लस 8 के पावर नहीं है 8n है, पावर नहीं है, प्लस 12 बराबर में पावर सेम तो m-3, m तो एक तरफ और जो n है एक तरफ, तो m के वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो m बराबर में और ये इधर जाएगा तो 12 3 15 8n प्लस 15 आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको तो नहीं कर सकते कुछ क्योंकि इसका पावर 2n प्लस 3 है। मैंने देखा कि 27 से छूटा है तो मैंने पहले तो इधर ले गया तो प्लस में गया और ये गुना में था तो ये भागा मैंने ला दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया। और 27 होता है जो 3 के पावर 3 होता है, मैंने बेस को सेम देखा और पावर मैंने घटा दी यहाँ पर, राइट है। और डिवाइडेबल जो होते हैं उसका पावर घट जाता है ऊपर वाले के पावर से घट जाता है, तो 3 के पावर 8n प्लस 12 प्लस यहाँ पर मैंने ब्रैकेट था तो इधर में तोड़ा तो ये गुना में हो गया तो गुना कर दिया तो 8n प्लस 12 3 के पावर m-3। अब मैंने यही काम इधर कर रहा हूँ कि जैसे बेस बेस सेम तब पावर भी सेम, तब पावर सेम कर दिया तो 8n प्लस 12 m-3, तो m एक तरफ और n वाले पॉइंट्स एक तरफ, आपका m की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये थे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और मुझे आशा है कि आप सभी को इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिले होंगी और आगे मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अगर नॉलेज चाहते हैं और बेसिक से बेसिक उसको शॉर्ट करना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पसंद आया होगा या इस पॉइंट को समझ में आया होगा तो मेरे लाइक कीजिए, यानी कि अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इतने अच्छी तरह से मैंने बताया एक एक पॉइंट्स, तो आप इस चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं और डिसलाइक का आप वजह दीजिए ताकि मैं अगली जो वीडियो आएगी तो आप उस चीज़ को भी आप समझ पाएँ, राइट है। तो चलते हैं, टेक केयर, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देख